छत्तीसगढ़ के भूयमा छत्तीसगढ़ के भूयमा भाग हमर जागे रे जागे हो छत्तीसगढ़ लकई दीदी धान के कटोरा छत्तीसगढ़ लकई भैया धान के कटोरा छत्तीसगढ़ के भूयमा छत्तीसगढ़ के भूयमा भाग हमर जागे रे हो छत्तीसगढ़ लकई दीदी धान के कटोरा छत्तीसगढ़ लकई भैया धान के कटोरा गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि स्वागतम स्वागतम आज इस तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए जो तैयार किए हैं, उनका वेशभूषा, उनका जो गीत का चयन, उनका जो नृत्य है, निश्चित रूप से हमारा जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी, संस्कृति को बढ़ावा देने का जो कार्य है वो भी आयोजित होना चाहिए। हम लोग जब गांव में रहते थे तो उस समय दीपावली के अवसर पे और भी त्योहारों के अवसर पे इस तरह का जो कार्यक्रम होता था, जिसमें राउत नाचा का जो कार्यक्रम या प्रस्तुति दिया गया, उसमें जो प्रकृति को जोड़ा गया है, ये निश्चित रूप से हम सब लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं और उसी को लेकर के ही कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होता है उसमें उसकी प्रस्तुति, उसका झलक दिखाया जाता है। कर्मा का जो नृत्य प्रस्तुत किया गया, निश्चित रूप से कर्म देवता की पूजा, धरती माता की पूजा, प्रकृति की पूजा, ये सब अपने आप में हम सब लोगों को सक्षम बनाने के लिए, संपन्न बनाने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए हमारे पूर्वजों की देन है। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गण गणपते नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गणपति बप्पा मोरया नमो नमः गणपति बप्पा मोरया ओम गण गणपते नमो नमः श्री नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट विनायक नमो नमः गया ओम गण गणपते नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः गणपते नमो नमः श्री सिद्धि विनायक नमो नमः अष्ट संस्थान के संस्थापक श्री श्री 108 अखिलेश महाराज को प्रणाम करते हुए मैं इस महाविद्यालय के रजत महोत्सव, छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में आए हुए अतिथि का उनका स्वागत करता हूँ। हमारे आलोक भैया और बाकी अतिथि कुछ जा चुके हैं, आप सबको उससे परिचित है।
और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में 3 बातें लिखी गई है। सबसे पहली बात है हमारी धरोहर और हमारा गौरव। जो भी हमारे छत्तीसगढ़ की धरोहर, जिसमें हमारे कई देवी देवताओं के मंदिर, कई तीर्थ स्थल, उसको हमको मानना है। और दूसरी बात है हमारा संस्कृति, तो हम उसको अपने धार्मिक भावना से, संस्कृति से, जैसे आपने अभी प्रस्तुति दी, सुगा, कर्मा और सभी ये संस्कृति है, ये हमारी पूजा है, तो आपने प्रदर्शित किया। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और तीसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, पुरखा के सुरता। तो मैं यही जन्मा पला हूँ, मैं सरगुजा में आपको बताता हूँ। होता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्रशासन अधिकारी को अगर हम निमंत्रण देते हैं आदर के साथ, तो एक अपना संस्था का प्रभाव है कि उनके मुंह से न नहीं निकलता है, वो आगे जाते हैं, चाहे जितना भी बिजी शेड्यूल हो। आईजी साहब से कल हम लोग मिले थे, मंगल पांडे जी के साथ गए थे, तो बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत अच्छे ढंग से बात की। बोले कि आऊँगा जरूर आऊँगा, बहुत बिजी शेड्यूल है लेकिन। और उतने बड़े उच्चाधिकारी होने के बाद भी सुबह से 2 बार व्हाट्सएप किए कि 2:15 में हमको कहीं जाना है, या तो हम 1 बजे तक आ जाते हैं, नहीं तो 3 बजे के बाद आऊँगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धियाँ होती हैं। आलोक भाई को भी शॉर्ट मैसेज किया, वही बोले कि इतना व्यस्तम, और कहीं ना कहीं सरगुजा में उनका एक व्यस्तम कार्यक्रम रहता है, उसमें भी वो समय निकाल के आए। दोनों अपर कलेक्टर साहब गिरीश गुप्ता जी, स्वीप सरगुजा के समस्त, और मैडम हरप्रीत कौर जी, रश्मित कौर जी, ये भी, माने ये नहीं लगता है कि हम लोग परिवार से अलग हैं, लगता है कि सब हम एक ही घर के हैं, एक ही परिवार के। कभी भी ये संस्थागत और व्यवसायी को इस तरह से करिकुलम और बनावटीपना नहीं है। तो इसके लिए भी आप सभी जोर से ताली से स्वागत कीजिए सभी का। कमिश्नर साहब से भी बातचीत हुआ था, नरेंद्र दुग्गा जी से। बोले सर आज हम लोग का कोर्ट का समय रहता है, मंगलवार है, तो मैं जरूर आऊँगा, दूसरे दिन आऊँगा। आज का जो एक संदेश है, देखिए हम यहाँ जितने भी बैठे हैं, आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, और एक शिक्षक कम से कम अगर एक क्लास में 30 व्यक्ति को भी शिक्षा देता है, और दिन भर में 6 क्लास है, क्षत्रिय 18, माने 200 विद्यार्थी आपसे जुड़ा हुआ है। और जो भी आप यहाँ किए हैं, रजत महोत्सव, छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में आए हुए अतिथि का उनका स्वागत करता हूँ। हमारे आलोक भैया और बाकी अतिथि कुछ जा चुके हैं, आप सबको उससे परिचित है। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव में 3 बातें लिखी गई हैं। सबसे पहली बात है हमारी धरोहर और हमारा गौरव। जो भी हमारे छत्तीसगढ़ की धरोहर, जिसमें हमारे कई देवी देवताओं के मंदिर, कई तीर्थ स्थल, उसको हमको मानना है। और दूसरी बात है क्या, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और तीसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है, पुरखा के सुरता। तो मैं यही जन्मा पला हूँ, मैं सरगुजा में आपको बताता हूँ कि पुरखा के सुरता ये क्यों दिया गया है, क्यों स्लोगन दिया गया है कि हमारे जो पुरखे थे, जो इस धरती में निवास किए, इस धरती को जंगल से लेकर आज शहर का विस्तार किए, उन सब पुरखों ने हमें बहुत कुछ यहाँ दिया है। जैसे मैं आज के दिन में आपका कोदो कुटकी हो गया और पंपकिन सीड्स हो गया, उसके बाद
आपका महुआ हो गया, महुआ से भी आजकल बहुत चीज़ें बन रही हैं। तो मैं कहता हूँ उनकी बातों को हमको ध्यान में रखना है। और आज सभी मेडिसिन के रूप में आपको मिल रही हैं और उससे बहुत ही लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। तो हमारे सरगुजा की चीज़ को लोग बाहर अडॉप्ट कर रहे हैं, हम उसको भूलते जा रहे हैं। तो अपने पुरखा का जो शुद्धता करना है वो इसको प्रदर्शित करता है। प्रिंसिपल अंजन सर, जनप्रतिनिधि हमारे सभी में बहुत ही विख्यात और बहुत ही प्रखर वक्ता आलोक भैया, मंडल भैया, नवा विहार की पूरी एक्टिव टीम, स्टाफ और जितने आगे आने वाले 5 साल में स्कूलों में बच्चों को मार्गदर्शन देने वाले हैं भावी टीचर्स। आज इस कार्यक्रम में जो सबसे अच्छी एक स्पिरिट और एक फीलिंग उभर के आई, अनडाउटेडली कल्चर, हेरिटेज और जो शासन चाहता है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ संस्कृति को लोगों तक पहुंचाया जाए, उसमें नो डाउट ये महाविद्यालय बहुत ही सफल रहा। और मेरा ख्याल अंबिकापुर में और कोई ऐसी संस्था नहीं हो सकती जो इसे इससे अच्छा और इससे बेहतर कर सकती। मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं यहाँ आती रहती हूँ, मैं भी आप ही के 7,000 बच्चे हैं जो आते हैं पढ़ने, लेकिन जो टीम वर्क की जो स्पिरिट चाहिए, जो कोऑर्डिनेशन चाहिए स्टाफ और स्टूडेंट्स के बीच में, और मुझे नहीं लगता जितने बच्चे यहाँ के डांस कर रहे थे, जिन्होंने ये झांकियाँ बनाई, जिन्होंने प्रिपरेशन किया, वो सारे के सारे इस कल्चर को जानते होंगे या उस कल्चर में रहते होंगे। मैं बाई कास्ट इस कल्चर से नहीं हूँ, लेकिन बाई ब्लड में छत्तीसगढ़ी हूँ, सरगुजा में रहती हूँ, सरगुजिया बोल लेती हूँ और बहुत बेहतर ढंग से बोल लेती हूँ। तो जो कल्चर है वो हमारा लाइफस्टाइल है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इतने सारे आप लोग पीछे बैठे हो, ये बींगा प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे डांसर हो, आप बहुत अच्छा कुक करते हो, आप बहुत अच्छा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन आप एक चीज़ को ध्यान से मेरी बात सुनो जो मैं कह रही हूँ। जो बच्चे पूछते हैं कि मैडम कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करनी है, हम कैसे करें, हम ऐसे करें। ये जो आप देख रहे हो ये आपका जीएस है। आपका जीएस किसी किताब में नहीं, किसी बृहद संदर्भ में नहीं, कहीं नेट में नहीं, आपका जीएस। आपका जीएस यही है जो आप परफॉर्म कर रहे हो, जो आप खा रहे हो, जो आप बोल रहे हो, यही सब एग्जाम में है और इसी को लिखना है, जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो यूनिवर्सिटी में आप ही लोग रैंकर्स हो। 4 नंबर में जिसका सांत्वना पुरस्कार है, रिवर्स ऑर्डर में चालू कर देती हूँ, ये है लिली ग्रुप। 4 लिली ग्रुप है। और इसके पश्चात जिस टीम ने, जो टीम रनर अप रही द्वितीय स्थान पर, उन्होंने दूसरी और पहली टीम के बीच में, आप मान के चलिए बिल्कुल मार्जिन का फर्क हो गया। यह मार्जिन नहीं रहता तो 2 टीमें जो है फर्स्ट आ जाती है। तो आपस में मेरा ख्याल झगड़ा नहीं होना चाहिए, आप अपने आप को विजेता मान सकते हैं। केवल 1-2 नंबर के फर्क से ही कोई आगे कोई पीछे। तो सेकंड नंबर पर रनर अप है जैस्मिन ग्रुप। प्रथम स्थान पर वो टीम जिसने बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही अच्छा कर्मा कर हम सभी को बहुत रोमांचित किया। पहले नंबर पर डेजी। तो कार्यक्रमों की भी उन्होंने बहुत सराहना की। सरगुजिया वो जानते नहीं हैं, मगर जिस ढंग से बच्चियों ने अपना यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसको देख के बहुत प्रसन्न हुए। आलोक भैया का स्पीच। और हमारी जो छत्तीसगढ़ की सरगुजा की संस्कृति है, कर्मा, सैला, सुआ, ये नृत्य और इसका जो आप लोगों ने स्टॉल लगाया है, उसको भी वो बहुत इंटरेस्ट से एक एक चीज पूछे कि इसमें क्या होता है, इस रस में क्या होता है। तो आपके इस संस्था के सभी सम्मानित गुरुजनों को, यहाँ के प्राचार्य को, प्रबंध समिति के मेरे भाई हनी भाई को और सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने 25 वर्ष पूरा होने पे उच्च शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम को रखा, ये बहुत ही गरिमामयपूर्ण और उद्देश्य लिए है। उद्देश्य इसलिए है कि हम सब छत्तीसगढ़ सरगुजा के निवासी हैं
और आप में से बहुत से बच्चे जनजाति समाज से भी हैं। तो हमारे जो जनजाति समाज की संस्कृति है, जो परंपरा है, उसको आप लोगों ने जीवंत बनाया इस कार्यक्रम से, और बहुत ही बढ़िया प्यारे बच्चों ने, यहाँ की बच्चियों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम इतना बढ़िया ड्रेसअप के साथ किया। ये बहुत जितनी सराहना की जाए कम है। अभी हम लोग प्राचार्य कक्ष में, स्टाफ कक्ष में सम्मानित वाइस चांसलर सिंह साहब के साथ, सम्मानित प्राचार्य महोदय के साथ, सम्मानित मंगल भाई, मन्ना बुआ, हनी भाई, सब लोग हम लोग छत्तीसगढ़ी व्यंजन का आनंद लिए। तो बताया ये गया कि यहाँ की बच्चियों ने सारे व्यंजन बनाए हैं। तो कुछ चीजों को हम लोग यहाँ आज पहली बार करके बच्चियों ने इतना उत्साह से इतना स्वादिष्ट व्यंजन बनाया छत्तीसगढ़ी कि हम लोग 2-3 आइटम अपने जीवन में पहली बार खाए, शुद्ध छत्तीसगढ़ी। और इस कार्यक्रम में दोनों एडिशनल कलेक्टर सम्मानित अमृतलाल धुर्वे साहब, राम सिंह ठाकुर साहब, ये दोनों आए हुए थे। तो ये लोग शुद्ध छत्तीसगढ़ के हैं, संजारी बालोद और दुर्ग साइड के हैं। हम लोग सरगुजा में थोड़ी सी खान पान और संस्कृति में अंतर है। तो ये मेल जो आज देखने को मिला है बहुत अच्छा लगा। अंत में इस संस्था के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इस संस्था को शून्य से आज की ऊंचाई में पहुंचाने के लिए भाई, मेरे छोटे भाई हनी बाबला, भाई अंजन सिंह जी और यहाँ के सभी टीचिंग स्टाफ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ रहे हैं, चाहे वो बीएड करने वाले बच्चे हों, अन्य विषय में शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे हों, निश्चित रूप से इस संस्था में आप अध्ययन करके अच्छा स्थान पाएंगे, भविष्य में आपका जीवन सफल हो। इसी कामना के साथ आज इस संत हरकेवल महाविद्यालय में इस गरिमामय कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय सरगुजा।
अरे हाय गड़ाए खिले करमदारा हमर पारा तुम्हर पारा पारा एक पारा चला संगीत माला खिले खाल पारा हमर पारा तुम्हर पारा पारा एक पारा चला संगीत माला खिले खाल पारा छोटे बड़े कर्म धारा छोटे बड़े कर्म धारा गड़ाए खिलते हमर सारा गड़ाए खिले कर्म धारा अरे हाय गड़ाए खिले कर्म धारा खिला खिला गड़ाए खिले कर्म धारा अरे हाय गड़ाए खिले कर्म धारा जलवा खाल पारा चलो नी खाल पारा खाल पारा चलो नी खाल पारा हमर गाँव के कर्मा संगी बड़ा मजादार माझे माझे अखरा माँ गए करवदार हमर गाँव के कर्मा संगी बड़ा मजादार माझे माझे अंगना माँ गए करवदार तुरी नाच ले हो तले झूम ले हो चलना हो जा तैयार आगे कर्मा बिहार नाच ले हो चल झूम ले हो चलना हो जा तैयार आगे कर्मा बिहार हमर गाँव के कर्मा संगी बड़ा मजादार माझे माझे अखरा माँ गए करमदार टूरी नाच ले हो झूम ले हो चलना हो जा तैयार आगे कर्मा बिहार नाच ले हो तू दिन गाए ले